फरवरी 2019 की तारीख याद है आपको? जी हाँ, वही काला दिन जिस दिन पुलवामा अटैक हुआ था और उस अटैक में हमारे देश के 40 जवान शहीद हुए थे। जिसको पहले मोहब्बत का दिन माना जाता था, 2019 के बाद उसको काला दिवस में मनाया जाने लगा। क्या हुआ, कैसे हुआ, ये तो पूरा देश जानता है, लेकिन क्यों हुआ इसका खुलासा अब हो चुका है। आज इसी के बारे में अपनी वीडियो में बात करेंगे। मेरे साथ अंत तक बने रहिए। चलिए अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं वंदना और आप देख रहे हैं लीगल चॉइस। दोस्तों, पुलवामा अटैक का पूरा खुलासा हो चुका है। जी हां, भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता सत्यपाल मलिक, जो कि जम्मू कश्मीर के गवर्नर भी रह चुके हैं, उन्होंने पुलवामा अटैक का पूरा खुलासा कर दिया है। द वायर में इंटरव्यू देते हुए उन्होंने बताया कि हमारे पुलवामा के जो जवान थे, उन्होंने एयरक्राफ्ट की डिमांड की थी, लेकिन उनको एयरक्राफ्ट देने से मना कर दिया गया। उनको बाय रोड जाने के लिए कहा गया, रास्ते से जाने के लिए कहा गया। वहां आरडीएक्स पहले से ही कई दिन से घूम रहा था, जिसके बाद ये कांड हो गया। सत्यपाल मलिक का कहना है कि उसी दिन शाम को उन्होंने मोदी जी से ये कहा कि ये जो हादसा हुआ है, जिसमें हमारे जवान मारे गए हैं, ये हमारी ही गलती, हमारी ही कमी की वजह से हुआ है, जिस पर मोदी जी ने उनको चुप करा दिया। आइए सुनते हैं सत्यपाल मलिक का बयान। CRPF people asked for aircraft to ferry their people because इतना बड़ा कॉन्वॉय कभी रोड से नहीं जाता। आपसे पूछा था? जी, आपसे ये मेरे से नहीं, जो जिससे कंसर्न थे, होम मिनिस्ट्री से पूछा, राजनाथ जी के यहाँ। दे रिफ्यूज टू गिव। अगर मेरे से पूछते तो मैं एयरक्राफ्ट देता उनको, कैसे भी देता। 5 एयरक्राफ्ट की जरूरत थी सिर्फ, उनको एयरक्राफ्ट नहीं दिया गया। ये आप इम्पोर्टेंट चीज कह रहे हैं। होम मिनिस्ट्री से इजाजत मांगी एयरक्राफ्ट के लिए एंड होम मिनिस्ट्री रिफ्यूज टू गिव। यस, एंड आई टोल्ड इट टू द प्राइम मिनिस्टर सेम इवनिंग कि ये हमारी गलती से हुआ है, अगर हम एयरक्राफ्ट दे देते तो ये नहीं होता। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम अभी चुप रहो, तुम अभी चुप रहो। मोदी जी ने कहा तुम अभी चुप रहो, और मोदी जी यही सबसे चाहते हैं। चाहे वो कोई पत्रकार हो, चाहे वो कोई विपक्ष का नेता हो, चाहे वो कोई आम जनता में से हो, सबको यही कहा जाता है कि तुम अभी चुप रहो, और अगर तुम कुछ बोलोगे तो तुम पर एक्शन लिया जाएगा। सत्यपाल मलिक के इस बयान ने पूरे के पूरे देश को हिलाकर रख दिया, लेकिन गोदी मीडिया में इस बयान का नामो निशान तक नहीं दिखाया गया। बयान तो नहीं दिखा सकते थे, आखिर पापा के खिलाफ जो था, लेकिन अब एक ऐसी ब्रेकिंग न्यूज की जरूरत थी जिसके आने के बाद इस बयान से पूरे देश का ध्यान हटाया जा सके। और तभी अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या हो जाती है और हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया यानी कि गोदी मीडिया को मिल जाती है ब्रेकिंग न्यूज। पूरे पुलिस की फौज के बीचों बीच अतीक अहमद और उसके भाई की हत्या कर दी जाती है और पुलिस उन हत्यारों को रोकने में नाकाम रहती है। अगर आप सत्यपाल मलिक और अतीक अहमद की हत्या की टाइमिंग पर नजर डालें तो आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि अतीक अहमद की हत्या पूरी प्री प्लान है। बहुत ही तरीके से इसको प्लान किया गया है और इसको साजिश को अंजाम दिया गया है। इसके बारे में पूरी डिटेल में चर्चा मैं अपनी अगली वीडियो में करूंगी। फिलहाल मुद्दे पर आते हैं। अतीक अहमद की हत्या के बाद पूरी मीडिया को ब्रेकिंग न्यूज मिल जाती है और पूरे देश का ध्यान पुलवामा अटैक और सत्यपाल मलिक के बयान से हटकर अतीक अहमद और उसके भाई पर आ जाता है। भूल गए सब पुलवामा अटैक को, भूल गए सब सत्यपाल मलिक के बयान को। वाह, इसे कहते हैं मास्टर स्ट्रोक। याद कीजिए वो समय जब पुलवामा का ये कत्लेआम हुआ था, ये कांड हुआ था। उस समय हमारे मोदी जी डिस्कवरी चैनल पर अपना वीडियो शूट करवा रहे थे। सिर्फ 5 एयरक्राफ्ट मांगे थे हमारे जवानों ने, जो कि हमारी होम मिनिस्ट्री से दिए नहीं गए। उसके बाद जब सत्यपाल मलिक ने बोला तो उनको चुप करा दिया गया और इन 40 जवानों की लाशों पर वोट मांगने निकल पड़े मोदी जी। मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? इसे कहते हैं बेशर्मी की हद। सत्ता में बने रहने के लिए, अपने पांव जमाए रखने के लिए किसी भी हद तक गिरा जा सकता है। सत्यपाल मलिक ने सिर्फ इतना ही खुलासा नहीं किया, उन्होंने ये भी क्लियर कर दिया कि हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं वो भी प्रधानमंत्री के इशारों पर चलते हैं। प्रधानमंत्री ही उनको पूरी तरीके से कंट्रोल करते हैं। अंधेर नगरी, चौपट राजा और तानाशाही की पूरी कहानी भारतीय जनता पार्टी के ही दिग्गज नेता की जबानी सुनिए। आप हैरत करेंगे, मेरा राष्ट्रपति जी से अपॉइंटमेंट था
और मैं तब तक गवर्नर था, तो मैं उनसे मिलने जा रहा था। रास्ते में मुझे राष्ट्रपति भवन से फ़ोन आया कि आपका आज का वो कहीं बिजी हो गई है, कैंसिल हो गया। मुझे बताया गया कि इनका तो अपॉइंटमेंट लिस्ट भी पीएमओ में जाती है, वहाँ से क्लियर होती है, उनसे मिलते हैं। ये प्रेसिडेंट मुर्मू की बात कर रहे हैं? या उनकी अपॉइंटमेंट लिस्ट गेट्स क्लियर्ड बाय द पीएमओ। यस शी कांट मीट एनीवन शी वांट्स। यस। तो सुना आपने, इसे कहते हैं तानाशाही की इंतहा। और अब अगर बात गोदी मीडिया की करें तो गोदी मीडिया भी किसी आतंकवादी से कम नहीं है। अपने चैनलों पर दिन रात नफरती डिबेट चलाकर इन्होंने पूरे देश में आतंक का माहौल बना रखा है। इसी गोदी मीडिया में से एक था जिसको पुलवामा अटैक की पूरी जानकारी थी और बाद में उसकी चैट लीक भी हो गई थी। याद होगा आपको, पुलवामा का जो अटैक हुआ था वो दोपहर 3:15 पर हुआ था और उसके 2.5 घंटे बाद की ये इस दलाल की चैट देखिए आप जरा। इसमें लिखा है दिस अटैक वी हैव वन लाइक क्रेजी। इसका मतलब इस अटैक ने हमें जिता दिया है। अब ये बात ये किसको बोल रहा है, किससे कह रहा है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। किसको इस अटैक से फायदा हुआ था, किसने इस अटैक के नाम पर जो हमारे शहीद हुए थे उनके नाम पर वोट मांगे थे, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। दविंदर सिंह, जिनका नाम जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों में पाया गया था, ये भी पुलवामा अटैक के समय वहां कार्य करते थे। इनके ऊपर एफआईआर करने की पुलिस की हिम्मत नहीं हुई और इनको सस्पेंड कर दिया गया। यानी कि पुलवामा अटैक से जितने भी लोग रिलेट करते थे, जो उसके बारे में कुछ बता सकते थे, जांच में कुछ सामने ला सकते थे, उनको साइडलाइन कर दिया गया। सत्यपाल मलिक ने यह भी खुलासा किया कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से कहा कि गोवा के जो सीएम है वो टैक्सी ड्राइवरों से वसूली करते हैं, लेकिन ये जानने के बाद उनका खुद का ही तबादला कर दिया गया। कुल मिला के सत्यपाल मलिक ने ऐसे ऐसे खुलासे किए हैं कि जिनको जानने के बाद पूरी की पूरी सरकार गिर सकती है। अब सोचने वाली बात यह है, क्या ऐसे में सत्यपाल मलिक की जान को खतरा नहीं है? क्या उनको रास्ते से नहीं हटाया जा सकता? क्या उनके साथ ऐसा कुछ नहीं किया जा सकता? इस पर भी सत्यपाल मलिक ने अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मेरे साथ मेरे लोग हैं, मेरे किसान हैं, अगर मेरे को ये लोग छेड़ेंगे तो ये सभा भी नहीं कर पाएंगे। वो आपसे ये सुन के बहुत नाराज होंगे, याद रखिएगा। हाँ, मुझे तो क्या कर सकते हैं, मरवा मुझे नहीं सकते, टप्स मेरे पे ज्यादा हैं। कम्युनिटी मेरी बहुत बड़ी है, छेड़ नहीं सकते, इनकी दुर्गति हो जाएगी। और मेरी कम्युनिटी में किसानों के इशू पे बोलने के बाद मुझसे इतनी हमदर्दी है कि जिस दिन मुझे छेड़ेंगे इनको पता चल जाएगा, ये लोग पब्लिक मीटिंग नहीं कर पाएंगे कहीं। अगर वैसे मेरे पे कुछ है नहीं, मैं फकीर आदमी, किराए के मकान में रहता हूँ, प्रॉपर्टी मैंने बनाई नहीं है। अपने अकेले दम पर और अपने अकेले की हिम्मत पर उन्होंने इतनी बात कह दी। और मजे की बात यह है कि इस पर पूरी गोदी मीडिया ने कोई टिप्पणी नहीं की और ना ही ये कहा कि साहिब के ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है और ना ही इस बात को झुटलाने की कोशिश की। इसका मतलब ये है कि मामला बहुत ज्यादा बड़ा है। कुल मिला के सत्यपाल मलिक का द वायर को दिया गया जो बयान था वो पूरे सोशल मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा। अलग अलग सवाल उठने लगे, विपक्ष के सवाल भी मजबूत हो गए। ऊपर से सत्यपाल मलिक ने ये भी कह दिया अपने बयान में कि मोदी जी और अडानी का एक गहरा रिश्ता है, जो कि राहुल गांधी पहले से ही बोल रहे हैं। और जो 20,000 का जो मामला है वो भी कहीं ना कहीं सच है। The Adani scandal is the worst scandal that has hit the Indian stock market in our country's history. ऐसी चीज कभी पहले हुई नहीं, कभी नहीं हुई जी। और इसके बारे में प्राइम मिनिस्टर साहब बिल्कुल खामोश हैं, बल्कि सरकार भी खामोश है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर तो बिल्कुल ही खामोश है। ये जो आरोप राहुल गांधी कोशिश कर रहे हैं लगाने का कि 20,000 करोड़ जो उसका तो जवाब नहीं दे पा रहे हैं। आपका क्या ख्याल है, डू पीपल बिलीव दिस इज मोदी साहब मनी? लोग ये मानने लगे कि अडानी के फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट में इनकी दिलचस्पी है। इसका मतलब है कि अगर दिलचस्पी है तो फायदा भी होगा नेचुरली, और अगर फायदा होगा तो हो सकता है पैसा भी उनका होगा। बिल्कुल। देखिए, जो स्टेट गवर्नमेंट करप्ट है इनकी, जिनमें मैं उंगलियों पर गिन सकता हूँ कौन कौन है, वहाँ का रुपया वो चीफ मिनिस्टर तो सारा खा नहीं रहे हैं, वो यहाँ भी आ रहा है और यहाँ से फिर कहीं जा रहा होगा, तो हो सकता है अडानी को जा रहा हो। आपने कहा कि इस प्रधानमंत्री को करप्शन से कोई नफरत नहीं जी। अब अदानी के मामले में लग रहा है कि इनको फायदा है। इनको 1 मिनट नहीं, भाई आप देखें पार्लियामेंट में ये एक सवाल का जवाब दे पाए अदानी पे? ये तो कर रहे थे एक अकेला। भाई इससे काम नहीं चलता, बताओ तो क्या बात है।
He could not utter a single word in his defense. तो ऐसे में दुनिया भर के सवाल उठ गए जिनको दबाना और देश का ध्यान उनकी तरफ से हटाना बहुत जरूरी था, और अतीक अहमद की हत्या ने वो काम कर दिया। अतीक अहमद के पूरे हत्याकांड को मैं अपनी अगली वीडियो में लेकर आऊंगी, तब तक मेरे साथ जुड़े रहिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप इस बारे में क्या राय रखते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।